हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोला भाई पिकी में आपका स्वागत है। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का पेपर आपको पता ही है कि डेट चेंज हो चुकी है, इसलिए जितना हो सकता है उतना ज़्यादा मैं वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ। आज आपका चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है, और चैप्टर का नाम है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक। बहुत ही अच्छे से मैं बताऊंगा पूरा वीडियो। अगर आप देखेंगे तो आज के बाद एलसीएम और एचसीएफ में कभी भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं उन्हीं प्रश्नों को बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए ज़्यादा वीडियो आपका जो होगा ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक प्रश्न को बहुत अच्छे से आपको समझना भी है। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए हम बढ़ते अपने प्रश्न की ओर, ठीक है। आपका जो पहला ही प्रश्न है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है। प्रश्न में लिखा है कि यक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 तथा यक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के का मासा x प्लस 2 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं करना, मासा अगर दिया है ना, मासा क्या लिखा है, x प्लस में 2 बराबर आपको लिख देना 0 प्लस 2 को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा। अब देखो k का वैल्यू इस वाले प्रश्न में तो है नहीं, यहाँ पे k का वैल्यू रखा है तो इसी में रख देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस में k बराबर क्या लिखेंगे, बराबर में लिख देते हैं 0। जहाँ जहाँ x है माइनस में 2 का हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ माइनस x की जगह -2, यहाँ पहले से माइनस है प्लस 2 माइनस में के बराबर 0 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस में 2 माइनस में के बराबर 0 हो जाएगा। 4 में 2 जोड़ेंगे 6 माइनस के को इस साइड भेजेंगे हो जाएगा प्लस के, और यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बस इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। जब आपका मासा दिया होगा आपको यक्स का मान निकालना है और यही यक्स का मान समीकरण में रख देना है, आपका प्रश्न हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो प्रश्न 2 दूना 4 में 2 जोड़ेंगे 6, पर आपका जो प्रश्न में आंसर आ रहा है वो आ रहा है के का मान 2। तो यहाँ पे कहाँ पे गलत तो हुआ ये हम चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में के का मासा एक्स प्लस 2 है तो के का मान क्या होगा। तो के का मान तो यहाँ पर 6 ही आना चाहिए, पर के का मान देखो एक कंडीशन है, यहाँ पे जो माइनस एक्स लगाए हैं, अगर यहाँ पे प्लस एक्स होता, ठीक है, यहाँ प्लस एक्स होता तभी आपका यहाँ 4 में से 2 घटा देते 2 आता, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रश्न इस अकॉर्डिंग, अगर इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो आपका आंसर 6 ही आएगा। हाँ, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में के बराबर 0 लिखा होता तब एक्स का मान 2 आ जाएगा। यहाँ देखो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स की जगह पे माइनस में 2 माइनस के को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस में के हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस में 2 बराबर में के हो जाएगा। के बराबर 4 में से 2 घटा देंगे 2। देखो इस तरह से के का मान तो 2 आ रहा है, पर अगर इस सवाल से हल करेंगे जो कि बुक में है तो 6 ही आएगा। तो पहला प्रश्न तो आप समझ गए करना कैसे। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में लिखो व्यंजक x की पावर 4 और प्लस में 3x स्क्वायर, लिखा x की पावर 4 प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में 4, और दूसरा वैल्यू भी लिखा है x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मासा क्या होगा। ठीक है, मासा निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा नंबर प्रश्न। यहाँ पे x की पावर 4 लिखा है, हमें 2 नंबर सोचने हैं कि जोड़ने या घटाने पर 3, गुणा करने पर 4 आ जाए। तो प्लस में 4x स्क्वायर माइनस में 1x स्क्वायर ले लेते हैं माइनस में 4, 4 में से 1 घटा देंगे 3 और 4 एकम 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर करेंगे कॉमन तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 4 हो जाएगा, माइनस 1 करेंगे कॉमन तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस से प्लस यहाँ पर 4 हो जाएगा। एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 1 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसको अगर लिखना चाहिए आपका टूट भी सकता है, ठीक है, इस तरह से एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 भी लिख सकते हैं, और ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 4 तो लिखा ही है, लेकिन एक पद और दिया इसमें। दूसरा पद आपका लिखा है एक्स की पावर 4 माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 3, ठीक है। इसका भी हम गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में 1x स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 3 लेते हैं, 3 में 1 जोड़ देंगे 4, 3 और 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर करेंगे कॉमन तो एक्स स्क्वायर माइनस में 3 हो जाएगा, माइनस 1 करेंगे कॉमन तो एक्स स्क्वायर माइनस में 3 हो जाएगा। एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 3। हमसे पूछा गया था मासा क्या होगा, तो देखो इस वाले पद में और यहाँ पद में दोनों में कौन सी चीज़ें कॉमन है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पर भी है और एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पर भी है, तो मासा का मतलब होता ही है ये कि दोनों पदों में कौन सी चीज़ कॉमन है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1
ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी बहुत ही आसानी से आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। देखो प्रश्न नंबर 3 में क्या लिखा है, आपके 3 पद हैं। पहला पद आपका लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ पे लिखा है 1। दूसरा पद आपका लिखा है एक्स की क्यूब प्लस में 1। तीसरा पद एक्स क्यूब माइनस 1। आपसे पूछा गया है लासा बताइए। ठीक है, हमें क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। कैसे निकालेंगे समझते हैं। देखो तीनों पद को हमने यहाँ पर लिख लिया है। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो इस तरह से टूटेगा, एक्स माइनस 1 हो जाएगा और एक्स प्लस 1 हो जाएगा। और इसको अगर हम तोड़ते हैं तो ये फार्मूला बनेगा। यहाँ पे देखो किसका फार्मूला बनेगा, एक ब्रैकेट में तो हो जाएगा आपका एक्स प्लस में 1 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस में एक्स हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे, अगर प्लस का सवाल है तो यहाँ पे माइनस एक्स होगा। ये फार्मूला ए का क्यूब प्लस में बी क्यूब का फार्मूला है। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस एक्स था ना, माइनस वाले में प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ये फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन किसका यहाँ पे जोड़ा बन रहा है। पहली चीज अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये वाला पद, ये दोनों के दोनों पद मिला के एक्स का क्यूब माइनस में 1। देखो ये वाला पद और ये वाला पद हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लासा निकालना है। तो हम देखेंगे इन तीनों पद में कौन सी चीज़ें कॉमन है। देखो एक्स माइनस 1 यहाँ पे है, देखो यहाँ पर भी है। तो आपको ये नहीं कि 2 बार लिखना है, आपको सिर्फ एक बार लिखना है। एक्स प्लस 1 यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, तो एक बार लिखना है। और इसमें से दोनों में से देखो, दोनों में से दोनों अलग अलग है, तो आपको दोनों लिखना पड़ेगा, प्लस 1 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में एक्स हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक्स माइनस 1 के साथ में प्लस वाला लगा देते हैं तो हो जाएगा आपका एक्स की घात 3 माइनस 1। इसके साथ में लगा दिया जाए तो एक्स की घात 3 प्लस 1। इसको और अच्छे से लिखना चाहिए तो एक्स की घात 3 को 3 में गुणा करेंगे, एक्स की घात 6 माइनस प्लस से माइनस 1। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, एक्स की घात 6 माइनस 1। अब यहाँ चेक करते हैं ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर ए, देखो एक्स की घात 6 माइनस 1, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो मिल रहा है और यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो प्रश्न समझ गए होंगे कैसे करना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 सेम पहला जैसे प्रश्न सवाल हमने बताया था सेम वही प्रश्न है। देखो इसमें भी एक्स प्लस 2 लिखा है। प्रश्न नंबर आपका जो है वो है प्रश्न नंबर 4। तो यहाँ पे देखो इस फैक्टर से आपको मतलब ही नहीं है। यहाँ पे इस फैक्टर में ए का वैल्यू है, हमें ए का वैल्यू निकालना है तो इसी को पकड़ेंगे। एक्स प्लस 2 यहाँ पर लिखा गया है, आपका लिखा गया है एक्स प्लस 2 बराबर आपको कर देना यहाँ पर 0, प्लस 2 को इस साइड भेजेंगे माइनस 2 हो जाएगा। समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए बराबर हम कर लेते हैं 0। एक्स की जगह माइनस में 2 का हो जाएगा स्क्वायर, ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है, प्लस में 2 माइनस में ए बराबर 0 हो जाएगा। माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, माइनस ए बराबर में 0। 4 में 2 जोड़ेंगे 6, माइनस ए को इस साइड भेजेंगे तो प्लस ए। देखो पहले सवाल में 6 हमारा आया था ना, हमने कहा था यहाँ पर अगर चिन्ह चेंज करेंगे तभी सवाल आ जाएगा। तो ये प्रश्न आपका हो गया कंप्लीट। तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में देखो ऑप्शन नंबर बी जो है 6 आ रहा है और यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो प्रश्न नंबर 5 जो है वो सरल है, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला लगाना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। यहाँ पे हमें क्या, इसका हमें गुणनखंड करना है। तो दोनों सवाल आप ये वाला सवाल 5 नंबर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 में। प्रश्न नंबर 6 में आपका क्या लिखा गया, प्रश्न नंबर 6 में लिखा गया है कि 2 व्यंजक हैं जिनका लासा, ये पूरा का पूरा आपका लासा है तथा ये आपका मासा है। एक संख्या आपका दिया गया है, दूसरा व्यंजक आपको निकालना है। इस तरह का सवाल जब भी पेपर में आता है बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि आखिर करना कैसे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो पहला व्यंजक लिखा है ना, हम यहाँ पे फार्मूला बता रहे हैं। आपका फार्मूला होता है पहली संख्या, ये आपका 6 नंबर सवाल है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर में मासा गुणे में लासा। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब आपका जो लासा दिया है, लासा की जगह पे हम पूरा का पूरा वैल्यू लिख लेते हैं। लासा आपका दिया यक्स, यक्स प्लस में 1, एक्स प्लस में 2, एक्स प्लस में 3, और जो आपका मासा दिया गया वो आपका यक्स प्लस में 2 है और एक्स प्लस में 3 है। जबकि पहली संख्या आपकी दी गई एक्स का क्यूब प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस में 6 एक्स, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमने पूरे प्रश्न को लिख दिया। ठीक है, ये आपका पहली संख्या है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। ये आपका पूरा का पूरा यहाँ तक लासा है और ये आपका मासा है।
देखो इसको हम ठीक से लिख लेते हैं, यहाँ यक्स है, चलो यक्स हो गया। यक्स प्लस 2 देखो 2 बार लिखा है ना, तो इसको हम यक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यक्स प्लस 3 2 बार लिखा है, तो इसको हम यक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ यक्स प्लस 1 बचा है, तो यक्स प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका यक्स इसमें करेंगे कॉमन, यक्स कॉमन करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा 5 यक्स बचेगा, प्लस में यहाँ पे 6 हो जाएगा, गुणे में दूसरी संख्या हो जाएगा। यहाँ पे देखो इसका गुणनखंड करेंगे, बहुत बार पढ़े होंगे, 5 3 में 2 जोड़ देंगे 5 3 दूना 6, मतलब आपका गुणनखंड आएगा एक्स प्लस में 2 एक्स प्लस में 3, गुणे में दूसरा नंबर बराबर में यहाँ पे एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स प्लस में 2 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस में 3 का होल स्क्वायर, और एक्स प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 यहाँ पे कट जाएगा, एक्स प्लस 3 से यहाँ पे एक्स प्लस 3 कट जाएगा, यहाँ यक्स है, यक्स से यक्स कट जाएगा, आपका आ जाएगा सेकेंड नंबर, मतलब दूसरी संख्या ही तो ज्ञात करना है। सेकेंड नंबर बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, एक यक्स प्लस 2 बचेगा, और एक यक्स प्लस 3 बचेगा, और एक आपका यक्स प्लस 1 बचेगा, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न आपका हो गया कंप्लीट। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखते अगला जो आपका प्रश्न है, देखो प्रश्न नंबर 8, इसमें भी आपका गुणनखंड है, ये एक पद दिया, ये एक पद दिया, आपको एलसीएम निकालना है, तो इस तरह का प्रश्न आप कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, 2 व्यंजक हैं, मासा दिया गया है, लासा दिया गया है, तब आपको व्यंजक बताना है, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको फार्मूला कौन सा लगाना है, जो अभी हमने बताया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर आपका मासा और लासा दिया ही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 में कह रहा 4 घंटियाँ 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, वे चारों 12 बजे इकट्ठा बजना प्रारंभ करती हैं, किस समय वे फिर इकट्ठी बजेंगी। 4, 6, 8, 14, इसका हम निकालेंगे एलसीएम, 4, 6, 14, 8। ठीक है, हम करेंगे यहाँ पे 4, 6, 14, 8, इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 सते 14, 2 चौको 8, 2 से काटेंगे 2 एक कम 2, यहाँ 3, 7 नहीं कटेगा, 2 दूना 4, फिर से 2 से काटेंगे 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ 3 से कटेगा, फिर यहाँ पे 7 से कटेगा, आपका नंबर क्या आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिका 24, 24 गुणे यहाँ पर 7 हो जाएगा, 24 गुणे 7, 7 चौको 28 हो जाएगा, और 7 दूना 14, और 14 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16, 168 आ गया। ये 168 क्या आया, ये आया है सेकेंड, इसको हमें मिनट में चेंज करना होगा। कैसे चेंज करेंगे, 60 से भाग कर देते हैं 168 में, 60 दूना 120 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 4 में से 6 में से 2 घटा देंगे 4, मतलब आ गया 2 मिनट, और यहाँ पे जो 48 आ रहा है ना, ये आपका सेकेंड आ रहा है। 12 बजे एक साथ बजी थी, तो 12 बजकर 2 मिनट और 48 सेकेंड पर पुनः एक साथ बजेंगी, कितना, 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकेंड। तो देखेंगे ऑप्शन कोई है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला, 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकेंड पर वे पुनः एक साथ बजेंगी। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आई होप बहुत अच्छे से ये प्रश्न भी समझ गए होंगे। फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद के सवाल को हम डिस्कस कर लेते हैं। जो सवाल आपको नहीं आएगा आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर भी ए और बी 2 व्यंजक दिए हैं, लासा और मासा दिया गया, तब ए प्लस बी ए प्लस और बराबर में ए प्लस बी प्रूव्ड करना है। सरल सवाल है, कर सकते हैं। यहाँ पे 2 व्यंजकों का योग और अंतर आपका दिया गया, उनका लासा निकालना है, इसका आपको फैक्टर करना है, इसका आपको गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद जो आएगा वैल्यू उसमें से आपको एलसीएम निकालना है। इसके बाद सवाल में एक स्कूल में 391 लड़कों तथा 323 लड़कियों को अधिकतम संभव मान कक्षाओं में विभक्त किया गया ताकि छात्रों व छात्राओं की कक्षा में संख्या समान हो। तो प्रत्येक कक्षा में छात्रों एवं छात्राओं की संख्या का हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अनुपात। देखो इस तरह का सवाल जब भी आता है तो हमें क्या करना रहेगा, इस तरह का सवाल जब भी आएगा तो आपको निकालना होगा मासा। ठीक है, आप निकाल लीजिएगा इसका मासा, जो भी मासा आएगा वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद आपका जो प्रश्न है 4 धावक हैं इतने इतने समय में, इसमें आपको एलसीएम ही निकालना है। ठीक है, एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें एक्स का मान नियन का न्यूनतम मान आपको फैक्टर ही करना है, फैक्टर करेंगे तभी आंसर आएगा। कोई संख्या जिसे 5, 6, 7 तथा 8 में प्रत्येक में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है, परंतु 9 से भाग देने पर शेष नहीं बचता है।
5, 6, 7, 8 इसका आपको एलसीएम निकालना है, मतलब कि एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद आपको चेक करना पड़ेगा 9 से डिवाइड करने पर शेषफल, 3 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या बचेगा, 9 से डिवाइड करने पर 0 आना चाहिए। ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं, आप इसमें 9 से भाग कीजिए, अगर किसी में 0 आ रहा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न में जैसे अगर यहाँ पे भाग करते, चलो इसमें भाग करते, 9 को 16 में भाग करेंगे, 9 एकम 9 हो जाएगा, बचेगा आपका 9, 7 7 यहाँ पे जाएगा, ये 78 हो जाएगा, 9 छंग 72, 6 जाएगा, 9 सत्ते 63। देखो ये 9 से कट जा रहा है, जो 9 से कटेगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 3 से इसमें भाग करते हैं तो शेषफल अगर आ रहा है तो चेक कर लीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका गुणनखंड करना है, मासा दिया है, के का मान आपको निकालना है। ठीक है, यक्स प्लस के लिखा है ना, के बराबर 0, जहाँ जहाँ पे यक्स आपको दिख रहा है वहाँ पे आपको के रखना है, के रखेंगे, इस वाले में रखेंगे, आंसर हो जाएगा। इस तरह का सवाल हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद इसमें भी आपका मासा दिया है, लासा दिया, एक संख्या दिया, दूसरा संख्या आपको निकालना है। तो इस तरह का सवाल हमने पढ़ा है। आगे चल के यहाँ पे अभी प्रश्न नंबर 6 सेम ऐसे ही लगा था, तो ये सवाल भी आप आसानी से कर सकते हैं। देखो अभी भी आपके जो लासा और मासा के सवाल हैं, एक वीडियो और डालेंगे जिसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको बता देंगे, और ये लेसन भी आपका हो जाएगा खत्म। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।